हाय, वेलकम टू सृजन इंडिया। अभी न्यूज़ में आया था कि मिग-27 इंडियन एयरफोर्स का फाइटर पायलट ने रिटायरमेंट लिया है। एक स्क्वाड्रन है मिग-27 की जिसमें 7 एयरक्राफ्ट्स थे। इसने अभी लास्ट सॉर्टी ली जोधपुर एयरबेस से। इसको वाटर कैनन सैल्यूट मिला जो एक प्रैक्टिस है टू वेलकम और टू फेयरवेल एन एयरक्राफ्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट्स। अभी जो टोटल सैंक्शन स्क्वाड्रन है वो 42 है। स्क्वाड्रन का क्या मीनिंग होता है? स्क्वाड्रन का मीनिंग होता है एक कंप्लीट यूनिट जिसमें अराउंड 12 टू 25 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइटर पायलट्स एंड क्रू। सो इसकी 42 स्क्वाड्रंस अभी सैंक्शनड है। ये इसलिए भी सैंक्शनड है बिकॉज 42 इज़ अ बिग नंबर, बट दिस नंबर इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है और हमारे दो नेबर्स भी हैं। सो दैट इज़ वाई वी हैव बीन सैंक्शन 42 नंबर ऑफ स्क्वाड्रन। अब इसमें केवल 28 स्क्वाड्रंस आर लेफ्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ दिस मिग-27 स्क्वाड्रन। But at the same time, we should understand that nature of warfare has been changed. एयरक्राफ्ट्स अब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, ऑपरेशन उनका ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहता है। एट द सेम टाइम इट इज़ द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स और द क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट्स एंड द यूजेज ऑफ दोज एयरक्राफ्ट दैट स्ट्रैटेजी ये भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है। सो ऑल्दो दिस नंबर इज़ लेस बट it is not that alarming as well. Now, let us talk about the different aircrafts which are associated with the Indian Air Force in the modern time. The first is Jaguar. ये 1971 में आया था, इंडक्ट हुआ था। ये एक ट्विन इंजन है, मतलब दो इंजन लगते हैं इस एयरक्राफ्ट को रन करने के लिए, और ये एक सिंगल सीटर है, मींस एक फाइटर पायलट होगा इसमें। ये ब्रिटिश और फ्रेंच इसका ओरिजिन है। देन ये एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। डीप पेनिट्रेशन का मीन्स इट वुड गो टू एनिमी टेरिटोरी, डीप इन एनिमी टेरिटोरी एंड मेक द मिशन अकॉम्प्लिश्ड। सो दिस इज अ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। इसकी 6 स्क्वाड्रन है और 2020 में ये रिटायर हो जाएगा। सो अब कितने बचेंगे हमारे पास? 28 माइनस 6 दैट इज 22 स्क्वाड्रंस वुड बी लेफ्ट आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ दिस जगुआर एयरक्राफ्ट। द नेक्स्ट इज मिग-21। दिस इज मिग-21। ये मिग-21 बाइसन है, रशियन ओरिजिन है। 1970s में इसका इंडक्शन स्टार्ट हो गया था। सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर है, मल्टी रोल एयर ग्राउंड अटैक इससे पॉसिबल है। इसमें अपग्रेड्स हुए हैं बहुत सारे। अपग्रेड्स का मीनिंग होता है वेपन्स एंड रडार। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इन एनी एयरक्राफ्ट। वेपन्स मीन्स जिससे वो एनिमी एयरक्राफ्ट पे अटैक कर सकता है और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। द सेकेंड इज़ रडार। रडार इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज रडार की हेल्प से ये एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। जितना जल्दी और जितना दूर का ये डिटेक्ट कर पाएगा उतना ही इसको टाइम मिलेगा टू मेक its decision. So weapons and radars, these are the two most important thing for an aircraft. The next is MiG-27. MiG-27 रशियन ओरिजिन का है। ये 2019 में रिटायरमेंट इसका अभी हुआ है। ये एक सिंगल इंजन है, सिंगल सीटर है। ये टैक्टिकल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और ये कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये MiG-27 अभी इसका रिटायरमेंट हो गया है। द नेक्स्ट इज़ मिग-29। इसकी हमारे पास 3 स्क्वाड्रंस हैं। मिग-29 में 2 इंजन हैं, सिंगल सीटर है। ये एयर सुपीरियोरिटी है। एयर सुपीरियोरिटी का मतलब इन दी एयर, एयर टू एयर कॉम्बैट में ये डोमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सामना एनिमी एयरप्लेन आ रहा है देन इट कुड वेरी वेल वॉर्ड दैट एनिमी प्लेन ऑफ। ये जो Su-30 है, Su-30 का ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है आफ्टर Su-30। देन द नेक्स्ट इज़ मिराज 2000, फ्रेंच ओरिजिन है। इसको वज्र भी बोलते हैं। ये मल्टी रोल है, मींस ये स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ भी है, एयर टू एयर कॉम्बैट भी है, ग्राउंड स्ट्राइक भी है, देन टैक्टिकल मिशंस भी ले सकता है। दिस हैज़ बीन इंडक्टेड इन 1985। जो बालाकोट स्ट्राइक अभी हुआ था वो इस मिराज 2000 ने किया था। इसकी स्पीड 2.5 मैक तक है। मैक मीन्स स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड 1 यूनिट है, सो इट इज़ 2.5 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। देन ये एक सिंगल सीटर है और सिंगल इंजन है।
ये काफ़ी रिलायबल माना जाता है मिराज 2000। देन देर इज़ Su-30 MKI, ये सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है इन द प्रेजेंट टाइम। ये ट्विन इंजन है, डबल सीटर है, दिस इज़ मोस्ट एडवांस्ड बिग मशीन, इट्स अ वेरी बिग मशीन। ये फ्लाइंग मैनोवरेबिलिटी इसकी एक्सेप्शनल है, ये मल्टी रोल है। इसमें जो रडार्स है, मिसाइल है, बिकॉज इट्स सच अ बिग फ्रेम, इसमें रडार्स, मिसाइल्स, इवन हम ब्रह्मोस भी अब इसमें इंडक्ट कर रहे हैं। सो दिस मेक्स इट अ डेडली कॉम्बिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस, ये इंडिजिनसली बिल्ट है, इसकी स्क्वाड्रन का नाम है फ्लाइंग डैगर। ये 2.2 मैक्स स्पीड है, इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मिग 21 का रिप्लेसमेंट हो सकता है। देन हियर कम्स द रफेल, डसॉल्ट एविएशन ने इसको बनाया है, फ्रेंच ओरिजिन है इसका। ये भी ट्विन इंजन है, 4.5 जनरेशन है, जैसे मोबाइल्स में जनरेशन होती है ऐसे आपकी एयरक्राफ्ट्स की भी जनरेशन होती है। तो दिस इज़ 4.5 जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के हैं, जैसे F-22 रैप्टर है यूएसए का, वो भी फिफ्थ जनरेशन है। इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी बहुत एक्सेप्शनल है F-22 रैप्टर की। देन दे आर 36 इन नंबर, दीज रफाल्स आर 36 इन नंबर जो अभी डिलीवर होंगे। ये भी मल्टी रोल है, रिकॉनासेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरेंस, वेपन्स, रडार सिस्टम। ये जो वेपन्स और रडार सिस्टम है ना रफेल के, दे आर एक्सेप्शनल। और सबसे अच्छी बात है इसकी कॉम्बैट रेडीनेस। एक रिपोर्ट बताती है कि इसकी कॉम्बैट रेडीनेस 75% से ज़्यादा रहेगी, जबकि Su-30 की 50-55% से ज़्यादा नहीं होती। कॉम्बैट रेडीनेस मीन्स आपके पास 100 एयरक्राफ्ट हैं तो 75 आर रेडी फॉर सर्विस, फॉर ऑपरेशन। इसको बहुत एक्सेप्शनल है, दैट इज़ 75% इज़ अ वेरी गुड नंबर। देन इन द एंड मशीन्स आर वन थिंग, मैन बिहाइंड मशीन इज़ अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपके पायलट्स कितने ट्रेंड हैं एंड हाउ दे आर यूजिंग दैट मशीन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम किसी भी वॉर में, एविएशन सुपीरियोरिटी में, आपको स्ट्रैटेजी, आपकी रेडीनेस मीन्स यू आर रेडी और नॉट, यू आर अलर्ट, एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी सर्विस एंड स्पेयर्स। ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं ना, ये 2-3 डेकेड्स तक सर्विस एंड इनकी सर्विसेबिलिटी होती है। सो दैट इज़ वाई सर्विस और इनके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत बड़ा रोल है किसी भी एयरक्राफ्ट को हमें ग्रेड करने के लिए। देन ऑपरेशन कॉस्ट इज़ वन थिंग, अपग्रेडेबिलिटी मीन्स उसका जो एयर फ्रेम है वो अपग्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे जो मिग 21 है, ये 3 डेकेड पुराना एयरक्राफ्ट था, बट इसकी अपग्रेडेबिलिटी वॉज गुड। सो बिकॉज ऑफ न्यू रडार, न्यू मिसाइल्स, ये काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट हो गया था। देन डाइवर्सिटी इज़ वन थिंग, दिस इज़ नॉट अ लॉजिक दैट अगर हम सारे रफेल ले लेंगे तो वी वुड बी डूइंग बेटर। नो, वी नीड डाइवर्सिटी। हमारे पास तेजस भी होने चाहिए, सुखोई भी होना चाहिए, एंड देन रफाल भी होना चाहिए, बिकॉज रोल्स डिफरेंट होते हैं एंड फॉर एवरी रोल it is better if we have diversity. So this is about the aircrafts, the fighter aircrafts which are associated with Indian Air Force in the present time. Thank you so much for watching this video. Take care.